हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर ऑनलाइन आप लोगों से वचन के थ्रू बात करेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद अनुग्रह कर दिल परमेश्वर महाराज धराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तारने वाला, जमीन की नींव डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है। आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी। आपका दास पौलुस प्रेरित कहता हो हमें आप बांध के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले ताकि हमारे ऊपर अनुग्रह हो। प्रभु जी आप अपना अनुग्रह करें। जो मैसेज आपने देने के लिए बोला है प्रभु जी, उस मैसेज को जब देते हैं पवित्र आत्मा जी आप गाइड करें, कीजिए, मुझे अगुवाई कीजिए मेरी, ताकि मैं तेरे मैसेज को, उस जीवित वचन को लोगों के साथ बांट सकूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का जो विशेष मैसेज है वो खासकर पास्टरों के लिए है और विश्वासियों के लिए है। आइए हम वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 21 आयत से लेकर 23 आयत तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वो पास्टर हो सकते हैं, वो प्रेरित हो सकते हैं, वो भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं और वो विश्वासी भी हो सकते हैं। हालेलुया। जो हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रवेश ना करने का कारण है, और वो कारण भी हम देखेंगे क्यों है वो कारण ना करने का प्रवेश। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से क्यों ऐसा क्यों है, क्यों नहीं वो प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के दास हैं, उनको तो जरूर होना चाहिए प्रवेश, लेकिन वो नहीं हो पाएंगे। उसका कारण हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ूंगा मैं, और इसके बारे में बातचीत करते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। तुम ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना। यहाँ पे वचन कहता है तुम ना संसार से और ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो, और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पहली बात, यदि कोई परमेश्वर का सेवक और यदि कोई वो विश्वासी हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, संसार की अगर वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। पहली बात, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दिन प्रतिदिन मिटती जाती है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, आंखों से बात की है, आंखों के विषय में बात की है, क्योंकि वह विचार जो होता है वो आंखों से होता है। हालेलुया। तो क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं। हालेलुया। ये चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, लेकिन जो मत्ती रचित सुसमाचार है वो इस प्रकार कहता है कि हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर संसार की वस्तुओं का लालच अभी भी बसा हुआ है, संसार की चीजों का लालच अभी भी बसा हुआ है, और शैतान कार्य कर रहा है इस दुनिया के अंदर। शैतान कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने दर्शन दिखाया आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, इसीलिए मैंने बोला ये मैसेज जो खासकर पास्टरों के लिए और जो विश्वासियों के लिए, प्रेरितों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए है। परमेश्वर ने बोला कि अभी इस मैसेज को आप बोलो और लोगों तक बता दो, पहुंचा दो। हालेलुया। वह विचार शैतान पास्टरों के ऊपर हमले कर रहा है और उनको वह विचार में गिरा रहा है। विश्वासियों के ऊपर हमले कर रहा है, उनको वह विचार में गिरा रहा है। क्यों गिर पा रहे हैं? क्योंकि वो पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे। परमेश्वर ने जो
दर्शन दिखाया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो दर्शन परमेश्वर ने दिखाया आज की इस रात्रि में वर्शिप के थ्रू, जब मैं आज अपने घर में वर्शिप कर रहा था तो परमेश्वर ने दर्शन दिया, बताया। मैंने देखा दर्शन में कि शैतान अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, आंखें उसकी लाल है और उसके पास नंगी लड़कियां खड़ी है और उसके पास बहुत सारा धन है और उसके पास नशा है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और वो किसको दे रहा है? वो परमेश्वर के लोगों को दे रहा है। और बहुत सारे परमेश्वर के लोगों की शकल भी दिखाई है, मतलब उनकी तस्वीर दिखाई है, कौन कौन वो व्यक्ति है, कौन कौन नहीं है। बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं परमेश्वर ने, खासकर पास्टर लोग दिखाए हैं। और जब शैतान उनको दे रहा है और वो व्यभिचार में गिर रहे हैं, वो लालच में गिर रहे हैं, वो पैसे के लालच में गिर रहे हैं, वो व्यभिचार में गिर रहे हैं, वो धर्मी का नाम लेके वो भ्रम में फंसे हुए हैं, विध्रम में फंस रखे हैं, विध्रम में फंस रखे हैं। और शैतान उनको वो चीजें दे रहा है और वो खुश हो रहे हैं। और परमेश्वर ने जब ये दर्शन दिखाया तो परमेश्वर ने बोला, अरे यदि ये मेरे लोग अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे और ये काम नहीं छोड़ेंगे तो मेरा पिता इन्हें स्वर्ग में जाने नहीं देगा। प्रभु ने दिखाया कि प्रभु के पास फ्रूट है जीवन का, एटर्नल लाइफ है अपने दासों को देने के लिए। प्रभु ने दिखाया सोने का मुकुट है व्हाइट हीरो से जड़ा हुआ अपने दासों को देने के लिए, अपने ईमानदार सेवकों को देने के लिए, जो परमेश्वर के अपनी जान भी निछावर कर देते हैं, उनको देने के लिए। और परमेश्वर ने दिखाया बहुत सारी वस्तुएं जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है, अपने दासों को देना चाहता है, उन विश्वासियों को देना चाहता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। लेकिन परमेश्वर ने जो बात दिखाई है तो परमेश्वर ने बोला कि यदि ये लोग अपने पापों से नहीं फिरेंगे, किससे? अपने पापों से नहीं फिरेंगे, और यदि मेरी आंख से इनके लिए आंसू बहे, किनके लिए? पास्टरों के लिए, सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए, चाहे फिर वो प्रेरित हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, यीशु का नाम अगर लेता है तो उसे पवित्र जीवन जीना अवश्य ही है। प्रभु ने बोला अगर यदि मेरी आंख से आंसू गिरा तो मेरा पिता महाराज सेनाओं का यहोवा इन्हें स्वर्ग में एंट्री करने नहीं देगा। फिर क्या हाल होगा इनका वो भी बताया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बोला कि ये उस शैतान के साथ जलेंगे हमेशा हमेशा के लिए और उसकी जगह पे जाएंगे। अब मैं आपको इस वचन से भी समझाता हूं, ये तो हो गया दर्शन। अब मैं एक वचन आपके साथ शेयर करूंगा, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय आप लोगों के लिए पढ़ेंगे, 12 अध्याय की 14 आयत। यहां पे इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रताई की खोज करो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख ना सकेगा। हालेलुया। जिसके बिना कदापि कोई भी, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, और चाहे वो पास्टर क्यों ना अपने आप को समझता हो, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो डीकन हो, चाहे वो विश्वासी हो, सबकी सूची है इसमें। कोई भी बिना पवित्रताई के परमेश्वर को नहीं देख सकता। तो परमेश्वर के दासों के लिए मैसेज है कि वो परमेश्वर के दास पवित्रताई का जीवन जिए। किसका जीवन जिए? खासकर मैसेज पास्टरों के लिए है, पवित्रताई का जीवन जिए, क्योंकि बिना पवित्रताई के प्रभु यीशु को देख नहीं पाएंगे और बिना पवित्रताई के स्वर्ग में एंट्री भी नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला कि मेरे दास की तरह बनो। किसकी तरह? पौलुस की तरह बनो, पतरस की तरह बनो, यूहन्ना की तरह बनो। और एक दास और बताया अपना, प्रेरित अंकुर जी के बारे में बोला, प्रेरित अंकुर जैसे बनो।
वो पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। और जो कोई पवित्रता का जीवन जिएगा परमेश्वर उसे आशीष देगा। फिर उसके पास इटर्नल लाइफ है, इटर्नल जीवन है, उसके पास शांति भी है, उसके पास बरकत भी है, उसके पास उद्धार भी है, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। और यदि वो अपने पापों से मन ना फिराएंगे, यदि वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, तो परमेश्वर फिर वो वाला हाल होगा जो पौलुस परमेश्वर का दास कहता है, यदि मैं दूसरों को स्वर्ग में भेज दूं और कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही रह जाऊं, खुद ही रह जाऊं, दूसरों को तो मैं घेरे के अंदर ले आऊं लेकिन मैं खुद ही घेरे से बाहर निकल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो दूसरों का पर अनुग्रह करा के खुद अनुग्रह से वंचित हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के दासों को मत फिराने की आवश्यकता है। और एक वचन और शेयर करेंगे जो है याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 8 है। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथों को शुद्ध करो, हे दुष्ट लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। फिर अगला वचन ये कहता है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारा आनंद शोक में बदल जाए। हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनो। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के सामने क्या बनो, दीन बनो, तो वो तुम्हें क्या बना देगा, शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। दर्शन है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, खासकर पास्टरों के लिए है, विश्वासियों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि बेदाग और बेझुर्री कलीसिया बने, बेदाग लोग, परमेश्वर के दास बेदाग हो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को तो स्वर्ग में भेज दे और फिर वही वाली बात मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय की शायद रिलीज होती है, फिर हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वो धरती पे चमत्कार भी दिखाएंगे, वो चंगा भी करेंगे, लोगों को बैप्टिज्म भी देंगे, और लेकिन वो खुद स्वर्ग में एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसका कारण है क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र, परमेश्वर का जो मेमना है, उसके लहू को पैरों के तले अगर रोंदा तो प्रभु यीशु की जब आंख से आंसू गिरा तो स्वर्ग में एंट्री बंद है, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ जाने का आशीष और बरकत दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद अनुग्रह कर दिल परमेश्वर प्रभु जी, तेरे दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, संसार भर में जितने भी आपके पवित्र जन है और प्रभु जी जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपका नाम लेके जीते हैं प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जी एक एक को छू, एक एक को चंगा करे, एक एक को आशीष दे, एक एक को बरकत दे, एक एक को शांति दे। तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं, अगर यदि कोई व्यभिचार में फंसा हुआ तो व्यभिचार में से छूटने की सामर्थ्य मेरे परमेश्वर से दे। यदि कोई लालच में फंसा हुआ प्रभु जी तो लालच में से छूटने की सामर्थ्य से दे मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें टच करे मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य उन्हें टच करे प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य दे, तेरा पवित्र आत्मा छुए और वो लोग आत्मा से भर जाए और गंदे शैतान से वो जीत सके प्रभु जी मेरे परमेश्वर। जैसा कि तेरा वचन कहता है, जो जय पाएगा वही सिंहासन पे बैठेगा, जो जय पाएगा वही मुकुट का अधिकारी होगा, जो जय पाएगा उसे ही वो पत्थर दिया जाएगा सुरेश पे, जो जय पाएगा वो राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। एक एक को बरकत, एक एक को शांति दे, सबको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की गॉड ब्लेस यू।